आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे। अभी आज हम डिस्कशन करेंगे इंटेलिजेंस के ऊपर। व्हाट इज इंटेलिजेंस? तो इंटेलिजेंस क्या चीज़ होती है, कल भी इस हवाले से हमारी कुछ बात हुई थी, उसी को मज़ीद हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्या चीज़ होती है। बाय डेफिनेशन आप कहेंगे कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ability of a system to calculate, reason, perceive मतलब कुछ इनपुट लेना ना, गेन करना कुछ, perceive, learn from experience। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये कि इसी का पार्ट है, यानी मजीद हम इसको कहेंगे या इसको कह लेंगे कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। फिर इंटेलिजेंस मजीद जो है वो उसको आप कहेंगे इज द एबिलिटी टू स्टोर and retrieve information। ठीक है। फिर हम इसमें जो है वो is the ability to comprehend complex ideas। अच्छा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे is the ability to classify, journalize and adopt new situations। ये सारे जो हैं वो निशानियां हैं, these are all intelligence। ठीक है। एबिलिटी, इन चीज़ों की बड़ी हद तक हम कहते हैं कि ये सारे इसमें चीज़ें आ रही हैं जो आप कह सकते हैं कि these are, और ये सारे काम हैं जो ह्यूमंस करते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं करते। ठीक है। अब वो एक अलग बहस है कि कौन कितने बेहतर तरीके से कर रहा है, अदरवाइज ये सारे काम जो है वो ह्यूमंस करते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई इंटेलिजेंस की बात। ठीक है। तो इंटेलिजेंट सिस्टम किसे कहते हैं फिर? व्हाट इज एन इंटेलिजेंट सिस्टम? इंटेलिजेंट सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात समझ लें कि इंटेलिजेंट सिस्टम किसे कहेंगे हम? तो इंटेलिजेंट सिस्टम की डेफिनेशन जो है वो कुछ इस किस्म की होगी कि इंटेलिजेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ the capability or ability to, number one, gather data, number two, process it, number three, make decisions on that data।
तो इंटेलिजेंट सिस्टम बेसिकली 3 काम करता है। डेटा को गैदर करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और उसकी बेसिस पे कोई डिसीजन लेता है। ठीक है, और उसका जो डिसीजन होता है वो हर थोड़े से बाद चेंज होता रहता है। यानी उसी डेटा पे जब वो दोबारा उसको दिया जाएगा तो वो पहले से बेहतर डिसीजन लेगा। सही है। तो अब ये जो इंटेलिजेंट सिस्टम होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 चीज ऑटोनॉमी होना चाहिए इंटेलिजेंट सिस्टम के अंदर। ऑटोनॉमी क्या चीज है कि इंडिपेंडेंटली वर्क करें वो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस। अगर ह्यूमन ही उनको सब कुछ बता रहे हैं तो वो फिर इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है। फिर उनके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लर्निंग कैपेबिलिटी से मुराद ये है कि ये खुद ब खुद अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। सेम डेटा पे वो नेक्स्ट टाइम बेहतर परफॉर्म करेंगे। हाँ, ये कि उनको फीडबैक दिया जा सकता है। फिर दूसरी चीज ये कि डेटा प्रोसेसिंग उनके लिए ज़रूरी है। यानी ये कि इंटेलिजेंट सिस्टम जो होंगे वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, उनमें से पैटर्न फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और उन पैटर्न को फाइंड करके कोई डिसीजंस ले सकते हैं। फिर इंटेलिजेंट सिस्टम जो है वो रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क कर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक और अहम चीज कि ह्यूमन के साथ इनका इंटरेक्शन होना चाहिए, वरना तो फायदा नहीं है कोई। अगर ये खुद ही करते रहेंगे तो फिर इनको बनाने का फायदा नहीं है। इनको बना हम इसलिए रहे हैं सो दैट के दे कैन बी हेल्पफुल टू अस। सही है। तो इंटेलिजेंट सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। यानी हम जो कहते हैं ना दैट इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो हम तो एक खास ही हमारे जहन में होता है कि पैसा बहुत है, कमाता बहुत है, लोगों को बेवकूफ बहुत बनाता है, दैट इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। लेकिन ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस की बेसिकली साइकोलॉजिस्ट से अगर आप पूछें तो वो आपको डिफरेंट टाइप्स बताएंगे इंटेलिजेंस की। एक इंटेलिजेंस होती है जिसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या चीज है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बेसिकली ये है कि नाम से भी आप अंदाजा लगा रहे होंगे, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस एबिलिटी टू स्पीक, रिकग्नाइज, ठीक है, बात को सुनना, समझना। सही है। ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहलाती है। आमतौर पर मतलब इस चीज को आप ऐसे समझ लें कि आपके सामने जरूरी नहीं है कि मैं जो है वो कुछ कहूं या चंद अल्फाज में कुछ कहूं आप बात समझ जाएं। तो ये सिमेंटिक मीनिंग अंडरस्टैंड करना और साउंड को अंडरस्टैंड करना कि किस साउंड के अंदर क्या है, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहलाती है। यानी एबिलिटी टू स्पीक एंड रिकग्नाइज। सिर्फ बोलना नहीं है, अगला वाला क्या बोल रहा है ये समझना भी है। ठीक है। एबिलिटी टू स्पीक, रिकग्नाइज एंड यूज। इसको कहेंगे आप फोनोलॉजी। फोनोलॉजी से मुराद के ये जो वर्ड्स है ना, उर्दू के, इंग्लिश के, अरबिक के, फोनेटिक साउंड्स, इनको समझना। सही है।
समझना, इनको इस्तेमाल करना, ये कहलाती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ह्यूमंस में ये है। ह्यूमन बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं और बोली हुई बात को समझ सकते हैं। अच्छा, एक होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या चीज है भाई? क्रिएट, कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड साउंड्स ऑफ रिदम, यानी आप इसको लिखेंगे क्रिएट, कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करना है? अंडरस्टैंड पिच ऑफ रिदम। अच्छा, अब ये जो म्यूजिशियंस होते हैं ना, इनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। सिंगर्स, कंपोजर्स, इनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस होती है। ऊपर ये वाली जो इंटेलिजेंस है, ये हैं वो लोग जो नैरेटर्स होते हैं, या खत बोलते हैं, खुतबे देते हैं मिसाल के तौर पे, या स्पीच करते हैं। ये लोग, इनके अंदर ये कुछ खास लोग होते हैं, उनमें ये वाली एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसको आप कहेंगे नैरेटर और ओरेटर्स। हर एक में नहीं, हर एक में होती है लेकिन कम ज्यादा होती है, इन लोगों में ज्यादा होती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है ये म्यूजिशियंस में ज्यादा होती है। म्यूजिशियंस हो गए, या सिंगर्स हो गए, कंपोजर्स हो गए, डिफरेंट चीजें जो कंपोज करते हैं, इनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और टाइप की इंटेलिजेंस होती है जिसको हम कहते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल कह लें, या इसको आप कह लें मैथमेटिकल। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बेसिकली ये होती है कि ability to use and understand complex and abstract ideas, यानी ability to use and understand complex and abstract ideas। जो साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, वो रिसर्चर्स जो होते हैं, ये इनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, ठीक है। या साइंटिस्ट हैं, इनके लिए ये काम खुद ब खुद आसान होता है क्योंकि ये वाली इंटेलिजेंस इनके अंदर होती है। इनके लिए ये काम आसान होता है क्योंकि इनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस होती है। इनके लिए ये वाला काम बहुत आसान होता है, स्पीच करना, पब्लिक स्पीकिंग इनके लिए बहुत इजी होती है क्योंकि इनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक इंटेलिजेंस होती है जिससे हम कहते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल नहीं है, ये स्पेशल है, यानी SPATIAL, स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस क्या चीज है? एबिलिटी टू परसीव visual
इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको कहेंगे रिक्रिएट इमेजेस। ठीक है, यानी इन लोगों को एक खास किस्म की ये वाली जो इंटेलिजेंस होती है, ये अपने दिमाग के अंदर जो है वो चीजों को उनका मॉडलिंग करना, 3D मॉडल अपने दिमाग के अंदर बनाना, अंडरस्टैंड करना। तो मैप रीडर्स जो होते हैं, अपने दिमाग में चीजें बनाने वाले, या फिजिसिस्ट जो होते हैं, या आप कह लें एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, इनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। यानी अपने माइंड के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाना 3D और उनको अंडरस्टैंड करना उनकी मदद से, ये भी एक खास किस्म की इंटेलिजेंस होती है, खास लोगों में होती है। ठीक है, और फिर हमारे पास एक इंटेलिजेंस होती है जिसको हम कहते हैं बॉडीली इंटेलिजेंस। बॉडीली इंटेलिजेंस, या इसके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल सा है, वो है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये जो इंटेलिजेंस होती है, ये यानी बॉडी को मूव करना, एबिलिटी टू यूज योर बॉडी, बॉडी पे इनका इख्तियार होता है। अपनी जो जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से ये उसको मूव कर सकते हैं। कंट्रोल होता है इनका अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे इनका कंट्रोल होता है। और अच्छा, अब ये कौन लोग होते हैं? ये जो हैं वो जितने भी आपके प्लेयर्स हैं ना, यानी खेलने वाले स्पोर्ट्समैन, या जो आपके डांसर्स होते हैं, डांस करने वाले, इनके अंदर ये इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनका बड़ा अच्छा होता है, तो वो उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। ठीक है, उनको मैथ फैथ नहीं आती होगी, उनको बोलना भी नहीं आता होगा, लेकिन जब वो खेलने खड़े होंगे तो वो सबके छक्के छुड़ा देंगे, क्योंकि उनको अपने दिमाग से अपनी बॉडी को बड़ी इजीली हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से एक इंटेलिजेंस होती है जिसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कौन सी होती है भाई? ये होती है टू अंडरस्टैंड ओन फीलिंग यानी इसको कहेंगे एबिलिटी टू क्या कह रहे हैं भाई, को सवाल पूछ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या चीज होती है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड मोटिवेशंस। ये उम्र के साथ साथ ज्यादा होती है, स्पिरिचुअल लोगों में भी बहुत ज्यादा होती है ये। ठीक है, जज्बात एहसासात को समझना।
ठीक है। फिर आखिरी इंटेलिजेंस है, ये तो होती है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है अपनी खुद की, ठीक है। इंटरपर्सनल दूसरी होती है, ये होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये मतलब इसको कह लें कि दूसरे लोगों की, इसमें आप ऑन लगा लें और इसमें अधर लगा लें। कुछ लोगों में ये चीज ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है, ठीक है। तो ये अब जैसे जो ज्यादातर जो लोग इंटरव्यू करने के लिए हायर किए जाते हैं ना, उनके अंदर ये इंटरपर्सनल स्किल्स बड़ा अच्छे होता है। वो आपसे सवालात करके ही आपके बारे में अंदाजा लगाते हैं कि आप किस लेवल के हैं, ठीक है। तो ये एबिलिटी होती है उनके अंदर, ये सारी एबिलिटीज हैं और ये तमाम एबिलिटीज ह्यूमंस में होती हैं। ये मैंने कुछ 7 बता दी हैं आपको, ठीक है। ये सारी ह्यूमंस में होती हैं। तो ये इनमें से कोई सी भी इंटेलिजेंस को जब हम किसी मशीन के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सब के सब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही अंदर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इंटेलिजेंट सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो हम ये मशीन और वो कॉन्सेप्ट कहलाता है एजेंट, या बल्कि इसको आप कहें एजेंट एंड एनवायरमेंट्स, सही है। अच्छा, एजेंट्स एंड एनवायरमेंट ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं एआई के अंदर। एजेंट क्या चीज होती है? अगर हम कहते हैं एजेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो एजेंट क्या है? एजेंट इज एनीथिंग दैट परसीव्स। परसीव का मतलब आप अंडरस्टैंड कर लें, इनपुट लेना। एजेंट इज एनीथिंग दैट परसीव्स, सही है। अच्छा, ये जो इनपुट लेता है एजेंट, वो लेता है फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। एनीथिंग दैट परसीव्स फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट थ्रू सेंसर्स। सर परसीव का क्या मतलब है? इनपुट लेना थ्रू सेंसर्स, ठीक है, एंड एक्ट अपॉन दैट एनवायरमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। अच्छा, अब इसको मैंने लिख दिया है। अब इसको जरा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। बेसिकली हमारे पास जो है वो एजेंट जो होता है ना, वो कोई ऐसी चीज होती है जो किसी इन्वायरमेंट में होता है। जैसे मिसाल के तौर पे स्मार्ट एसी है एक। अब स्मार्ट एसी के अंदर एआई है, तो अब उस एसी को हम एजेंट कहेंगे और वो जिस रूम में है ना, वो रूम उसका एनवायरनमेंट है। तो अब वो अपने सेंसर्स के थ्रू टेम्परेचर नोट करेगा कमरे का। तो वो जो टेम्परेचर इनपुट ले रहा है ना, तो हम कहेंगे कि इट इज परसीविंग फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स। अच्छा, फिर जब वो टेम्परेचर नोट करेगा तो उसकी बेसिस पे वो खुद डिसाइड करेगा कि अब मुझे रूम का टेम्परेचर कम करना है या ज्यादा करना है। यानी अगर जैसे गर्मी हो रही कमरे में तो वो कम करेगा टेम्परेचर, और अगर कमरे में जो है वो गर्मी नहीं हो रही, ठंड हो गई है ज्यादा, तो वो टेम्परेचर को ज्यादा करेगा।
तो ये जो एक्ट अपॉन एनवायरनमेंट करेगा ना, वो एक्चुएटर्स कहलाते हैं उसके। एक्चुएटर्स भी कहते हैं या इफेक्टर्स भी कहते हैं इन्हें, या यूं कह लें कि एक मिसाल के तौर पे वैक्यूम क्लीनर है, स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर है। तो अब वो क्या करता है कि वो उसके अंदर पहिए लगे हुए हैं, तो वो जो पहियों से चलेगा तो वो उसके एक्चुएटर्स या इफेक्टर्स कहलाएंगे। एनवायरनमेंट से इनपुट लेने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो सेंसर्स होते हैं। एनवायरनमेंट पर एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो एक्चुएटर्स होते हैं। ठीक है, सेंसर्स के थ्रू परसीव करता है एजेंट, और एक्चुएटर्स के थ्रू एक्शन परफॉर्म करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ह्यूमंस के अंदर जो है, वो जो हमारे ये जो आंख कान नाक है ना, ये हमारे सेंसर्स हैं। इनके थ्रू हमारा ब्रेन इनपुट लेता है एनवायरनमेंट से, और हमारे जो हाथ हैं या पाँव हैं या हमारी जो जबान है, ये हमारे एक्चुएटर्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सर ये एसी वाली एग्जांपल में एजेंट क्या होगा? एसी। ठीक है सर। तो बेसिकली स्मार्ट एसी है या स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर है, कोई भी स्मार्ट डिवाइस है, रोबोटिक एजेंट है। अब जैसे चेस जिससे आप खेल रहे हैं ना, वो भी एक एजेंट है, उसको हम एजेंट कहते हैं, जो आपके साथ गेम खेल रहा है। उसका जो एनवायरनमेंट है ना, वो बस वो चेस वाला जो डब्बा है 8x8 का, कितने का होता है, वो है। ठीक है, आप लीडो खेल रहे हैं किसी एआई से, तो उसका एनवायरनमेंट वही है। अब एक ड्राइवरलेस कार है, तो उसका एनवायरनमेंट कुछ और है, और चेस के एजेंट का एनवायरनमेंट कुछ और है। तो हम इसको कहते हैं कि जैसे ह्यूमंस को भी हम अगर एजेंट कंसिडर करें ना, तो हमारी आंखें, नाक, कान, जबान, स्किन, हाथ की स्किन खास तौर पे, ये हमारा इनपुट लेने का है तरीकेकार। तो ये सेंसर्स होंगे, और हमारे जो हाथ हैं, पाँव हैं या जबान है, ये हमारे एक्चुएटर्स या इफेक्टर्स होंगे। रोबोटिक एजेंट्स के अंदर जाहिर है ये मामलात नहीं होते, इतना एडवांस अभी नहीं हुए हैं हम, तो लिहाजा कैमरा, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, माउस, ये इनके सेंसर्स हैं, और इनके जो एक्चुएटर्स हैं वो मोटर्स हैं, या ये जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो एजेंट इज समथिंग दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड परफॉर्म एक्शंस ऑन दैट एनवायरनमेंट। भाई क्लियर है ये बात? यस सर। जी सर। अब एजेंट जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? ठीक है, एजेंट तो हमने डिस्कस कर लिया, एजेंट क्या चीज है, व्हाट इज एन एजेंट, एग्जाम्पल्स भी देख ली। अच्छा, अब एजेंट के अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं। वो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं कि अगर हम कहें परफॉर्मेंस ऑफ एन एजेंट, तो परफॉर्मेंस से मुराद हमारी ये होती है कि वो एजेंट जो काम करने के लिए बना है वो कितना बेहतर तरीके से कर रहा है। क्योंकि अभी जो हम एआई पे काम कर रहे हैं वो नैरो ही है, सही है, किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनता है। तो एजेंट की परफॉर्मेंस मैटर करती है, फिर उसका बिहेवियर मीन्स के एजेंट के पास बाज़-औक़ात एक वक्त में एक से ज्यादा एक्शन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है, तो वो कौन सा एक्शन टेक कर रहा है, तो उससे मालूम होता है कि उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, फिर परसेप्ट से मुराद वो इनपुट होता है जो वो इन्वायरमेंट से लेता है। ठीक है, लेकिन वो खुद लेता है,
इसलिए इसको परसेप्ट कहते हैं। इनपुट नॉर्मली दिया जाता है किसी मशीन को ना, तो इसलिए उसका लफ्ज के लिए लफ्ज इनपुट इस्तेमाल होता है, लेकिन परसेप्ट जो है वो ये खुद लेता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं परसीविंग। ठीक है। अच्छा, ये जो परसेप्ट ये लेता है ये कहलाता है परसेप्ट सीक्वेंस होती है, यानी एक सीक्वेंस की फॉर्म में परसेप्ट ये लेता है, तो वो परसेप्ट सीक्वेंस कहलाती है। पूरी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है, पहले क्या परसेप्ट था, बाद में क्या था। फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है एजेंट फंक्शन। एजेंट फंक्शन बेसिकली वो चीज है जो डिसीजन लेती है इनसाइड एन एजेंट। तो एजेंट के अंदर बेसिकली आप ये कहेंगे कि एजेंट के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये एजेंट फंक्शन है। ये वो फंक्शन है जिसको इनपुट मिलता है। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? और ये फिर इसके अंदर कोड, ये कोड है हमारा बेसिकली। एजेंट फंक्शन इज अवर कोड या सॉफ्टवेयर जिसे हम कहेंगे। असल ये दिमाग है एजेंट का। ठीक है, तो इसको इनपुट मिलता है, ये डिसाइड करता है कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। माइक ऑफ कर लें भाई अपना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? सर ये रिपीट कराइएगा प्लीज। अच्छा, एक मिनट। हाँ, देखें, अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास होता है कोई इन्वायरमेंट। सही है, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। अच्छा, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं एजेंट। दैट इज अवर एजेंट। अच्छा, अब ये एजेंट जब एनवायरनमेंट से कुछ रिसीव करेगा तो वो कहलाते हैं परसेप्ट। और ये एनवायरनमेंट पे जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो करेगा तो वो कहलाएंगे एक्शंस। सही। परसेप्ट कैसे लेगा? तो अब एजेंट जो होता है ना हमारा, उस एजेंट के अंदर आप ये समझें कि एजेंट जो होता है उस एजेंट के अंदर जनाब तीन चीजें होती हैं। नंबर वन, सेंसर्स। ये इनसाइड एजेंट की बात होती है, उसके अंदर सेंसर्स हैं। नंबर टू, उसके अंदर एक्चुएटर्स हैं। नंबर थ्री, उसमें एजेंट फंक्शन है। सर एक्चुएटर को एग्जैक्टली उर्दू में क्या कहते हैं? यार ये अब जरा मुझे जो है वो पता नहीं होगा असल में। ये चीजें जो है ना वो फील्ड वाइज डिफरेंट उसके होंगे। हम इसके मायने लेंगे कि जो एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो हार्डवेयर चाहिए ना, दीज आर एक्चुएटर्स। ठीक है, ओके सर। सेंसर्स भी हार्डवेयर है और एक्चुएटर्स भी हार्डवेयर है। अलबत्ता एजेंट फंक्शन इज द सॉफ्टवेयर।
मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। तो एजेंट जो है वो यहाँ पे आपका कोड लिखा हुआ है। अब ये जो इनपुट ले रहा है ना सेंसर्स की मदद से, दैट इनपुट इज नोन एज परसेप्ट। और जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म कर रहा है बाय यूजिंग एक्चुएटर्स। और ये जहां पे कर रहा है वो कहलाएगा उसका एनवायरमेंट, माहौल। बात समझ में आ रही है? दैट इज आवर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट ऑफ एवरी एजेंट इज डिफरेंट। जैसे चेस खेल रहे हैं आप, तो चेस के अंदर जो एनवायरमेंट है वो डिफरेंट है चेस एजेंट के लिए। वो उसी चेस के बारे में जानता है और कुछ नहीं जानता, ठीक है। आप कोई PS5 का गेम खेल रहे हैं, अब उसके अंदर जो एजेंट है वो उसको उसी दुनिया के बारे में मालूम है, उसको कुछ और नहीं मालूम है। मेरी बात समझ में आ रही है?